हेलो दोस्तों, मेरे लर्न टू ट्रेड सीरीज के अंदर में आपने मुझसे सीखा होगा ट्रेडिंग का पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान 50 वीडियो के अंदर में मैंने आपको दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो लर्न टू ट्रेड देखिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपको शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। और जिन्होंने देखा है उनको याद होगा सेशन नंबर 31 में मैंने अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर दिया था। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ मेरे निजी जीवन में, जिसमें मैं पोजीशन स्टॉक में लेने के लिए उसको यूज़ करता हूँ, मैंने सेशन नंबर 31 में उसको शेयर कर दिया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल जो कि मेरा मॉडल है, मैंने RS55 का इनोवेशन किया। ये मॉडल कहीं पर भी दुनिया भर में नहीं है, मैंने इनोवेट किया और मैंने आपको प्रेजेंट किया। तो मैं इस वीडियो के अंदर में एक फॉलो ऑन वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक केस स्टडी लेके बताऊंगा कि कैसे ये RS55 मॉडल या मेरा जो टेम्पलेट है सेशन नंबर 31 में जो मैंने आपको सिखाया है, उस टेम्पलेट से मैंने कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई किया और एक स्टॉक का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा और उसमें कैसे पैसे बनाए। दोस्तों, ये स्टॉक जस्ट एक सिंबॉलिक लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें मेरा पोजीशन था और पोजीशन है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो, बिकॉज हम सब का एग्जिट क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। तो प्योरली ये एक लर्निंग पर्पस के लिए है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस समझाने के लिए है, जो कि सेशन नंबर 31 में, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। तो इसका एक केस स्टडी, एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ। तो स्टॉक के अंदर में चलते, प्रोसेस पहले समझते हैं कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया स्टॉक को। सबसे पहले वॉल्यूम शॉकर। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी स्टॉक के अंदर में अगर यूजुअल से अनयूजुअल वॉल्यूम होता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। तो स्टॉकेज के अंदर में थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। एक वॉल्यूम शॉकर मिलेगा आपको ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर में। ट्रेंडिंग स्टॉक में जाएंगे, वॉल्यूम शॉकर, ये एक फ्री फीचर है स्टॉकेज का। यहाँ आपको वो स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें आज ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम है। और टिपिकली देखिए ये सारे स्टॉक्स में ना फॉलो ऑन बाइंग आती है, फॉलो ऑन सेलिंग आती है। तो इन स्टॉक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करूंगा, एक्चुअली मैंने आइडेंटिफाई यहीं से ही किया था, तो उसका पूरा हिस्ट्री बताऊंगा कि मैंने कब आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, फिर कैसे क्या किया। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत लर्निंग मिलने वाली है। तो वॉल्यूम शॉक में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 दिसंबर को। तो वॉल्यूम शॉकर के अंदर में देखिए इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक आपको नजर आएगा, हडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 2.8 टाइम्स वॉल्यूम है इसका। एवरेज वॉल्यूम होता है तकरीबन 87 लाख शेयर्स का। आज है इसका वॉल्यूम 2 करोड़ 40 लाख शेयर का और स्टॉक बढ़ा है 9.4%। जिस दिन मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, ये तो आज की बात है, जिस दिन पहले मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था उस दिन भी इस स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा था। तो किस दिन आइडेंटिफाई किया था, चलिए मैं स्टॉकेज सोशल में आपको दिखाता हूँ। वहाँ मैंने एक्चुअली अपने क्लब मेंबर्स लोग के लिए स्टॉक के बारे में पोस्ट भी किया था। तो लेट मी जस्ट गो टू, सर्च करते हैं हडको, HUDCO। तो हडको स्टॉक के अंदर में चलते हैं और यहाँ आपको दिख जाएगा कि जो जो बातें इस स्टॉक के अंदर में हो रही है वो सारी बातें इसके अंदर भी नजर आएंगी। तो लेट अस गो टू माय हिस्टोरिकल डिस्कशन ऑन हडको। सो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं और पीछे 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 चलते हैं। देखिए हडको के बारे में कितनी बातें होगी स्टॉकेज क्लब में। यस, ये है 16 नवंबर। 16 नवंबर को ये स्टॉक आया था वॉल्यूम शॉकर के अंदर में। वॉल्यूम शॉकर, लो PE, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, RS पॉजिटिव। ये स्टॉक मेरे को आइडेंटिफाई हुआ था, मैंने स्टॉकेज क्लब के अंदर में अपने मेंबर्स को भी बताया था। इसका डिटेल देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, ये है वॉल्यूम शॉकर, ये तो चार्ट है उसका। वॉल्यूम शॉकर कहाँ मिला, देखिए यहाँ पर हडको, उस समय 45 का भाव था और एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था स्टॉक के अंदर में। अगर इसका फंडामेंटल्स भी मैंने क्विक फंडामेंटल चेक किया कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर हो रहा है, इसका पैट मार्जिन बेटर हो रहा है, ये कंपनी लो PE स्टॉक है। मतलब इसका अगर मैं PE देखूं, आज भी मैं इसका अगर PE देखूं तो स्टॉकेज के अंदर में अपने हडको को सर्च करते हैं, आज भी मैं इसका PE देखूं, एंड इट्स अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट एक एग्जांपल सिखाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आज भी इसका PE है खाली 5.64। मतलब ये इतने कम वैल्यू में ये स्टॉक पड़ा हुआ है कि चांसेस था उस समय भी, आज भी शायद प्राइस एक्शन बोल रहा है, चांसेस था कि ये स्टॉक बढ़ जाए। तो PE स्टैंड अलोन बहुत मतलब इस पर वेटेज हमको देना चाहिए, बट लो PE क्यों होता है स्टॉक? लो PE इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मार्केट उसको वैल्यू नहीं दे रहा होता है।
लेकिन कई बार ऐसा कुछ ट्रिगर पॉइंट्स आता है जिसके कारण जो स्टॉक है लो पी से अचानक से हाई पी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को इसमें ग्रोथ नजर आने लग जाता है। ये पीई और ग्रोथ का रिलेशनशिप आपको पेग रेशियो से भी मिलेगा। तो इस कंपनी का पेग रेशियो 0.37, मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी अभी सस्ती अवेलेबल है। ग्रोथ अगर देखोगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का देखना चाहिए, उस पर आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ का रेलेवेंस है क्या। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो नेट सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है ना। और अगर मैं एनुअल इसका वो देखूं, रिजल्ट देखूं, पीएल में चलते हैं, एनुअल रिजल्ट इसका देखें तो एनुअल रिजल्ट के अंदर में भी मोटा मोटी इसका फ्लैट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में ग्रोथ नहीं है। तो यस, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है वो उतना ग्रेट नहीं कर रही है, बट हाउसिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये स्टॉक, जो बाकी रियल एस्टेट कंपनीज ऑलरेडी बहुत ऊपर बढ़ चुकी है, हो सकता है ये कंपनी के अंदर में थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए। तो ये जो पी इतना कम था, इसको लेके एक समझ में आ गया कि ये सस्ता ही है, तो मेंटली देयर वाज नो प्रॉब्लम इन गेटिंग इनसाइड द स्टॉक। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि सस्ता कंपनी अवेलेबल है, प्राइस एक्शन अच्छा, वॉल्यूम इसमें अच्छा हुआ है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था 45 के अंदर में अपने क्लब मेंबर्स को कि ये स्टॉक को आप देख सकते हैं। इट वाज नॉट रिकमेंडेशन टू बाय। मेरा मॉडल बहुत सिंपल था इसके अंदर में कि RSI 50 के ऊपर है, RS 55 जो है वो 0 प्लस चला गया है, वॉल्यूम और डिलीवरी भी इसमें हुआ कुछ दिनों से, और ये अपना पुराना स्विंग हाई 43 का लेवल, 43 का लेवल के ऊपर चलने लग गया है। तो इट कुड बी अ गुड बाइंग कैंडिडेट। अब इसका चार्ट देखते हैं उसके बाद से क्या हुआ इसके अंदर में। सो दिस इज 43 का लेवल, मतलब ये जो लेवल था इसके ऊपर में इसने चलना चालू किया। लुक एट दिस मूवमेंट, ये पहला दिन था जिसमें इसने ब्रेकआउट दिया था, अच्छा खासा डिलीवरी और अच्छा खासा वॉल्यूम बेस काम हुआ है, RSI 50 के ऊपर। और देखिए ये कांस्टेंट ये स्टॉक का RS 0 के ऊपर है। ये मॉडल अगर आपको याद होगा, दिस इज एंड ऑफ द डे RS, दिस इज 2 आवरली RS, ठीक है। एंड ऑफ द डे में मैं RS 55 देखता हूँ, RS 21 देखता हूँ फॉर शॉर्टर स्विंग पोजिशंस, और RSI को देखता हूँ। तो कंसिडरिंग कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया प्रीवियस स्विंग हाई से, मैंने इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड किया। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये स्टॉक नीचे भी आया। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब नीचे आता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन था, इसके ऊपर में जाते वापस से ये ब्रेकआउट जोन एक सपोर्ट जोन बन गया। और क्योंकि ये स्टॉक के अंदर में RS पॉजिटिव था और गिरते हुए बाजार में वॉल्यूम उतना नहीं है जितने बढ़ते हुए बाजार में है, तो देयर वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हर ब्रेकआउट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। ब्रेकआउट कैसे मिला? प्रीवियस स्विंग हाई। तो जैसे ये स्विंग हाई पे अपॉर्चुनिटी आई थी, फिर ये वाली स्विंग हाई विच इज 40 48 49 के तरफ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई थी, और देखिए ये यहीं से वापस घूम गया। फिर यहाँ पर स्विंग हाई पे अपॉर्चुनिटी आई। एवरी टाइम ये एक स्विंग हाई को तोड़ता है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड व्हाई आई शुड एंटर? मैं पोजीशन में एड ऑन क्यों करता रहूँगा? एक तो प्रॉफिट में हूँ, तो पोजीशन ऐड ऑन करने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, मोमेंटम अभी भी RSI इस स्टॉक का 50 के ऊपर है, तो मैं पोजीशन इसमें बिल्ड करता जाऊंगा। एग्जिट कब करूंगा? एग्जिट तब करूंगा जब इसमें मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है। मे भी RSI 50 के नीचे चला गया और RS ट्रेंडिंग डाउन है, मतलब RS भी वीक हो रहा है। RS 21 अगर नीचे चला गया और RSI भी 50 के नीचे चला गया, तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। मैं जनरली 2 आवरली चार्ट को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ एग्जिट ढूंढने के लिए। तो जब 2 आवरली RS 55 0 के नीचे चला गया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, और 21 पीरियड RS एंड ऑफ द डे भी नीचे चला गया, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। मैं एक इंडिकेटर ड्रिवन एंट्री और स्टॉप लॉस को देखता हूं। कई लोग प्राइस ड्रिवन करते हैं, तो ये दो अलग अलग स्टाइल है। प्राइस ड्रिवन इज वेरी सिंपल कि जिस कैंडल में आप घुसे हैं उसके एक कैंडल पहले का लो को स्टॉप लॉस मान लीजिए और उसको ट्रेल करते रहिए। जब जब हायर हाइस हायर लो बना रहा है, तब तक आपका कैंडल का लो को रेस्पेक्ट करेगा। जिस दिन आपका प्रीवियस कैंडल का लो को तोड़ दिया, उस दिन आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर जाइए। ये एक साइंस है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, और अगर आपको पसंद आए तो ये साइंस आप सेशन नंबर 31 से सीख सकते हैं। और अगर आपको इस साइंस के अराउंड में और स्टॉक आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो आप स्टॉक एज क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर प्रीटी मच हम लोग यही करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्टॉक डिस्कस करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं, और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो RS मॉडल
प्लस और भी बहुत मॉडल्स है जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स यूज करते हैं। उन मॉडल्स को आप सीख के खुद ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और स्टॉक देखते हैं जो अगेन मैंने काफ़ी दिन से इसको स्टॉकेज क्लब में लोगों के साथ चर्चा की थी, तो अभी रिसेंटली उसका अपडेट भी दिया है। इस स्टॉक का नाम है MCX। तो MCX का अगर मैं हिस्टोरिकल आपको बताऊं, लास्ट मैंने सबसे पहले इसका पोस्ट किया था, ये देखिए कॉन्स्टेंटली इसके अंदर में अपडेट भी चल रहा है। सबसे पहले मैंने पोस्ट क्यों किया, बिकॉज MCX के अंदर में नेचुरल गैस ऑप्शंस का वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई पे हो गया था और ऑप्शंस के अंदर में MCX फीस चार्ज करने लग गया था इस साल के स्टार्टिंग से, तो उनका रेवेन्यू ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो MCX बाकी सब एक्सचेंजेस के साथ साथ ये भी एक ग्रोथ स्टोरी बन गया था। तो MCX के बारे में मैंने चर्चा उस समय की थी जब ये ऑप्शंस वाला अपडेट मुझे मिला था और मैंने इसका चार्ट स्टडी किया और मुझे समझ में आ गया कि यस, ये स्टॉक के अंदर में अभी मोमेंटम आ सकता है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो उस समय प्राइस, एक्चुअली उसका प्राइस तकरीबन 1480 के करीब चल रहा था उस समय। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं, और वॉल्यूम शॉकर में भी वो स्टॉक आया था, तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये मेरा क्राइटेरिया है कि वॉल्यूम शॉकर में कोई स्टॉक आए, उसका बेसिक फंडामेंटल देख के कन्विंस हो जाता हूँ और फिर अगर मोमेंटम उसके अंदर में राइड हो रहा है तो आराम से उस मोमेंटम को राइड करता हूँ। तो यहां पर देखिए इस दिन इसका वॉल्यूम शॉकर हुआ था, RSP 0 के ऊपर आ गया। इस दिन का प्राइस तकरीबन ये 1400 के करीब इसका प्राइस था। इसने ब्रेकआउट दिया था इस जोन से, यस। तो ये वाला जोन पे मैंने क्लब में भी पोस्ट किया था कि देखिए ब्रेकआउट आ रहा है 1440 का, और ये स्टॉक भी देखिए कांस्टेंट इसका RS पॉजिटिव है और ये हायर हाइज और नया ब्रेकआउट बनाता जा रहा है और पोजीशन हम बिल्ड करते जा रहे हैं। अगेन एक छोटा सा कैविएट, MCX में हो सकता है मेरा पोजीशन हो, उस समय जब ब्रेकआउट हुआ मैंने ऐड किया, हो सकता है कि मैं इस पोजीशन को कैरी कर रहा हूं। तो दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस और सेटअप मैं कैसे यूज करता हूं। आप भी इस तरह का सेटअप बना सकते हैं दोस्तों और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऑल यू नीड इज स्टॉकेज। स्टॉकेज के अंदर में वॉल्यूम शॉकर, फंडामेंटल डेटा और एज चार्ट जो स्टॉकेज का है, अपने आप में ये कैपेबल है। देखिए MCX आज भी वॉल्यूम शॉकर में है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और एच चार्ट में देखूं तो EOD बेसिस पे एच चार्ट सफिशिएंट है जो आपको ये एनालिसिस दे रहा है कि RS 0 के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर है, तो मैं MCX को होल्ड कर सकता हूं। तो अगर आप 2 आवरली चार्ट देखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू भी देखना चाहेंगे, बट EOD के बेसिस पे स्टॉकेज इज सफिशिएंट फॉर यू टू फाइंड आउट दी स्टॉक्स एंड राइड दी स्टॉक। देखिए राइड करना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड करके राइड नहीं करें और पोजीशन को और फर्दर राइड नहीं करें तो फिर मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सो आई होप ये दोनों स्टॉक से आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फर्दर, और पीरियडिकली इस तरह के आपके साथ में शेयरिंग करता रहूँगा यूट्यूब पे। और अगर आप मेरे साथ रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉकेज क्लब इज़ दी कम्युनिटी जहाँ 10,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं, एंड दिस इज़ बिकमिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव कम्युनिटी फॉर योर लर्निंग नीड्स इन मार्केट। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप you are finding all these work of mine useful. Bye bye. Please practice. Bye bye.